आज के समय में हर कोई अपना बेस्ट देकर प्रमोशन चाहता है ताकि आने वाले समय में उनका वक्त वो अच्छा बीते। मगर बावजूद इसके आपको जॉब में तरक्की नहीं मिल रही है, तो किस पार्ट का जब हमें करना चाहिए और कौन सा उपाय करना चाहिए? चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी कड़ी मेहनत कर रहे हैं प्रमोशन पाने के लिए, हर अपना बेस्ट दे रहे हैं, फिर भी नहीं हो पा रहा है कुछ। देखो, सही बात यह है पूजा, मैं तो ज्योतिषी हूँ और किसी बात को मैं ज्योतिष के ही नज़रिए से देखने का प्रयास करता हूँ। किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में आजीविका भाव का स्वामी और पराक्रम भाव का स्वामी अगर नीच राशि में हो, अस्त हो, छठे आठवें 12वें स्थान में हो, पाप पीड़ित हो, तो ऐसा व्यक्ति चाहे भगीरथ प्रयास कर ले, लेकिन वो अपनी आजीविका से, अपने नौकरी से, अपने कारोबार से कभी संतुष्ट नहीं हो पाता है और न संतुष्टि लायक वो काम हो पाता है। इसका कारण है कि उसके आजीविका भाव का स्वामी पीड़ित है, उसके पराक्रम भाव का स्वामी पीड़ित है। वो सही डायरेक्शन में काम ही नहीं कर पाता है, सही प्लानिंग ही नहीं बना पाता है और वो किस चीज के योग्य है इसका निर्धारण ही नहीं कर पाता जी। उसकी योग्यता क्या है, किस काम को करके वो सफल हो सकता है, वो यही डिसीजन नहीं ले पाता। तो कहने का आशय ये है कि ग्रहों को भी देखना चाहिए। यदि आपकी जन्म कुंडली का दशमेश और तृतीयेश पाप पीड़ित है, निर्बल है, तो उसे ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। तब नौकरी में भी सफलता मिलेगी, व्यवसाय में भी सफलता मिलेगी। अगर आप बचपन से ही पिता के सुख से वंचित हैं, दशम भाव का स्वामी राहु शनि से युत है या दृष्ट है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो आपको महाकाली स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और हर दिन सूर्य को अर्घ जरूर देना चाहिए और सूर्य को अर्घ देकर कम से कम 108 बार, अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र जरूर बोलना चाहिए। सूर्य की उपासना करने से अगर पिता की सेहत खराब भी है तो पिता की सेहत ठीक हो जाती है। अगर सूर्य आपका नीच राशि में नीच नवांशक में है और आप अपने पिता के आज्ञाकारी पुत्र बन जाएं और पिता को प्रसन्न करने की कोशिश करें तो सूर्य ग्रह अपने आप ठीक हो जाता है। पिता की संतुष्टि ही सूर्य ग्रह का ठीक होना है। चंद्रमा की संतुष्टि ही, माता को खुश करना ही चंद्रमा की संतुष्टि है। पत्नी को प्रसन्न रखना शुक्र की संतुष्टि है। भाई बहनों को संतुष्ट रखना मंगल की संतुष्टि है। मित्रों को खुश रखना बुध की संतुष्टि है। गुरु को संतुष्ट रखना बृहस्पति की संतुष्टि है। नौकर चाकर को खुश रखना शनि की संतुष्टि है। इन बातों पर ध्यान जरूर दीजिएगा और गौर करिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, इस विषय पर ध्यान जरूर दीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी।